दोस्तों कल दिनांक 13 मई को चौथे चरण का मतदान कंप्लीट हुआ। हरदोई लोकसभा के समीकरणों की बात करने हम आ गए हैं। जिस तरह हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, गांव-गांव गया हूं और लोगों की बातें लोगों से की हैं, लोगों के बारे में जाना है कि इस बार यहां हवा किस तरह की है, तो उसका समीकरण निचोड़ लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। 2024 का चुनाव यह समझने से पहले आपको 2019 में जाना पड़ेगा। 2019 से पहले 2014 में जाना पड़ेगा। 2014 में किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं था और मोदी लहर थी। उस मोदी लहर में बहुजन समाज पार्टी से शिव प्रसाद वर्मा थे, उषा वर्मा थी समाजवादी पार्टी से, और अगर हम बात करें बीजेपी से तो अंशुल वर्मा को टिकट मोदी लहर में दिया गया। अंशुल वर्मा ने 84,000 वोटों से 2014 में जीत हासिल की थी। उषा वर्मा 1,76,000 और शिव प्रसाद 1,76,500 समथिंग वोट उन्होंने प्राप्त किए थे। अब आ जाते हैं 2019 में। 2019 चुनाव हुआ, बसपा सपा का गठबंधन हुआ, लेकिन उस समय भी तेज तर्रार मोदी लहर थी और तेज तर्रार मोदी लहर में बीजेपी जीती और उस समय जयप्रकाश रावत को टिकट दिया गया बीजेपी से। जयप्रकाश रावत ने 1,34,000 वोटों से जीत दर्ज की। जयप्रकाश को 5 लाख लगभग 56,000 वोट मिले थे और 4,36,000 के आसपास वोट उषा वर्मा को गठबंधन से मिले थे। उस समय यह अनुमान लगाया जा रहा था कि जो पासी बिरादरी का वोट है या फिर जो आप कहें, हम अगर बात करें सवर्ण वोट तो गया ही बीजेपी, पासी बिरादरी का वोट बीजेपी में ज़्यादा गया था। हरिजन वोट की अगर बात करें तो वो बसपा में नहीं ना जाके, गठबंधन में ना जाके उस समय वो बीजेपी में गया हुआ था। अब आ जाए 2024 में। 2024 के चुनाव में बड़े आंकड़े लगाए जा रहे थे। इस बार बसपा और सपा गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस हुआ। उसमें समाजवादी पार्टी को एक सीट मिली और उषा वर्मा फिर इस बार चुनावी मैदान में थी। जयप्रकाश रावत को इस बार भी टिकट दिया गया। हालांकि जयप्रकाश रावत से ग्रामीण नाराज थे। उन्होंने कभी भी जीतने के बाद ग्रामीणों से किसी प्रकार की कोई खैरियत नहीं पूछी। अब हम बात करते हैं समीकरण में। पिछली बार 1,34,000 से जयप्रकाश जीते थे। इस बार समीकरण कैसे बन रहे हैं? लगभग 18.5 लाख यहाँ मतदाता है। हरदोई लोकसभा का 18.5 लाख मतदाता है। इस लोकसभा की अनुसूचित जाति में जाती है। इस सीट का समीकरण हमेशा हरिजन एवं पासी बिरादरी ही तय करती है। पासी बिरादरी पिछली बार 2019 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की तरफ चली गई थी, उस बार ज़्यादा वोटों से जीत हुई थी। इस बार जब मैं गांव में गया, लोगों से बातचीत की, बहुत सारे लोगों में, तो ये महसूस हुआ कि इस बार पासी बिरादरी का वोट भी बढ़ता हुआ नज़र आया। उसके बाद अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी के वोट की, तो बहुजन समाज पार्टी के जो एससी वोट है, जिस तरह का हरिजन वोट है, उसमें भी भीमराव अम्बेडकर बाहरी होने के नाते लोगों ने कहा, उनमें से बहुत सारे लोगों ने, कि हम संविधान बचाने के लिए गठबंधन की तरफ जरूर जाएंगे। ऐसा लोगों ने मुझसे कहा, मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो संविधान बचाने की बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी के वोटर जो था वो बहुजन में तो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ अवश्य गया और पासी बिरादरी का वोट भी कटा। इस बार मुस्लिम वोट ज़्यादा इस बार पड़ते हुए दिखाई दिया। कहीं ना कहीं ज़्यादा मुस्लिम वोट पड़ने की वजह भी बीजेपी के सरदर्द पैदा करती हुई दिखाई दी। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि अब यहाँ हमें क्या लग रहा है, किसका जोर ज़्यादा है और कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा, तो मुझे ये लग रहा है कि जयप्रकाश रावत इस बार कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका फीडबैक अगर देखा जाए गांव लेवल पे ठीक नहीं है। अगर पार्टी के अकॉर्डिंग सोच के देखें तो जयप्रकाश रावत को वोट तो अच्छा मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया गठबंधन की उषा वर्मा इस बार आगे जाती हुई दिखाई दे। लेकिन वोट का अंदर ज़्यादा हार जीत का नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी एकदम से जीत जाएगी, एकदम से हार जाएगी, लेकिन टक्कर कांटे की है। हमें जो लग रहा है वो यहाँ से हरदोई लोकसभा से उषा वर्मा आगे जाती हुई दिखा दे रही है और छोटे अंतर से यहाँ पर हार जीत का फैसला हो सकता है। हमारी बात गलत भी हो सकती है, लेकिन जिस तरह मैंने लोगों से बात की, इसी तरह हम लगातार और दूसरे फेसों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, कवरेज करके बताते रहेंगे। आप लोग जुड़े रहे आरजे खबर से। नमस्कार।